मुसलमानों को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है, क्योंकि मुसलमानों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अमेरिका में बैठ करके डंके की चोट पर झूठ बोले गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निर्मला सीतारमण की, जहां उनसे भारतीय मुसलमानों को लेकर के सवाल पूछा गया तो वो पाकिस्तान का राग अलापती हुई दिखाई दी, जहां ये बताने की उन्होंने कोशिश की कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो मुसलमान पूरी तरीके से भारत में सुरक्षित है, क्योंकि इंटरनेशनल रिपोर्ट पर भारतीय मुसलमानों को लेकर के मोदी सरकार की जम करके धज्जियां उड़ी हुई है, जहां मुसलमानों के मदरसों को आग के हवाले कर दिया जाता है, जहां मुसलमानों की कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती की जाती है और मुसलमानों के मस्जिद के सामने खड़े होकर के भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं और भगवा झंडे लगाए जाते हैं। और जब इससे भी मन नहीं भरता तो तरावी की नमाज में खलल डालने का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। यहाँ मुसलमानों की दरगाहों और मस्जिदों को बुलडोजर चला करके जमीन दोस्त कर दिया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें मैं इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि निर्मला सीतारमण जी को ये तस्वीरें हरगिज नजर नहीं आने वाली, और उन्हें कुछ नजर आने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुसलमानों की दुहाई दे करके जो भारत के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ जो डंके की चोट पर झूठ बोला गया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी भड़क चुके हैं। किस तरीके से निर्मला सीतारमण ने तमाम बयानबाजी की और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इसका क्या पलटवार किया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। भारत के खिलाफ नकारात्मक पश्चिम धारणा पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर वार किया, जहां वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने भारत के मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का रोना रोने वाले पाक से भी बेहतर है भारत में मुस्लिम खुश और सुरक्षित हैं। जहां पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में है और ये आबादी तेजी से संख्या में बढ़ रही है। सीतारमण ने कहा कि पश्चिम मीडिया में कहा जाता है कि भारत में शासन के तन से मुस्लिमों का जीवन कठिन बनाया जाता है, लेकिन ये सब निराधार है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा होता तो भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कैसे होती। पीआईडीए के अध्यक्ष एरिन ने जब पश्चिम मीडिया में भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों से हिंसा के बारे में रिपोर्टिंग होने के बारे में पूछा तो सीतारमण ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, जहां वित्त मंत्री ने कहा कि पाक में विपरीत मामलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि भारत में हर तरह का मुसलमान अपना व्यवसाय कर रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, फेलोशिप दी जा रही है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक अपनी संख्या में घट रहा है या कम हो रहा है, यहाँ तक कि कुछ को खुद इस्लामिक देश घोषित करने के बावजूद वहाँ के कुछ मुस्लिम संप्रदायों पर भी हमला कर उनका सफाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क में हर किसी के मन में असुरक्षा का भाव है। जब निर्मला सीतारमण के झूठ का पलटवार ओवैसी ने किया और बोला कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में कहा है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से बेहतर है, इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर हमला करते हुए कहा कि विश्व गुरु की वित्त मंत्री के लिए पाकिस्तान बेंचमार्क है। संघ परिवार की संविधान विरोधी विचारधारा के बावजूद भारत में मुसलमान फले फूले हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और कहा कि मुसलमान कब तक पाकिस्तान से जुड़े रहेंगे। हम पाकिस्तान के खिलाफ बंधक या मैस्कॉट्स नहीं हैं, हम नागरिक हैं, हम गरिमा और न्याय के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं का एक वर्ग
बेहतर जीवन स्तर की मांग करता है तो क्या आप उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे? क्योंकि सोमालिया में अधिकांश लोग बदतर स्थिति में हैं। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। ये हानिकारक है, लेकिन बीजेपी इसे सम्मान के तौर पर देखती है। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि आबादी जनसांख्यिक कारकों के आधार पर बढ़ती है, घटती है, ना कि किसी सरकार के परोपकार या द्वेष पर। हालांकि मान ले कि सरकार की भूमिका है, तो जनगणना के बाद भी जनगणना भारत में मुस्लिम आबादी के विकास में गिरावट दर्शाती है। क्या इसका मतलब ये होगा कि सरकार पुरुषवादी है? जहां एआईएमआईएम चीफ ने आगे कहा कि जनसंख्या वृद्धि या गिरावटी अल्पसंख्यकों के इलाज का एकमात्र पैमाना नहीं है। आज के भारत में नरसंहार धर्म संसद को सरकार अनदेखा कर देती है। सत्तारूढ़ पार्टी में सांसदों ने आर्थिक बहिष्कारों का ऐलान किया है और लोगों से हथियार रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र में ही 50 मुस्लिम विरोधी नफरत रैलियां हुई। जब मुसलमान लिंचिंग और हिंसा का सामना करते हैं तो राज्य दूर दिखता है, उसके बजाय मुसलमानों को सरकार से बुलडोजर और झूठे कारावास का सामना करना पड़ता है। ओवैसी यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों का हर टुकड़ा मुस्लिम शिक्षा की दयनीय स्थिति की ओर इशारा करता है। मुसलमान भयंकर गरीबी के कारण शिक्षा में पीछे हैं। ये एक क्रूर मजाक है कि वित्त मंत्री ने फेलोशिप का उल्लेख किया, जब सरकार ने मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद कर दिया और गरीबी अल्पसंख्यकों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने वित्त मंत्री पर हमला करते हुए आगे कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के बजट में 40% की कटौती कर्नाटक में। आपकी पार्टी की सरकार ने हिजाब के विरोध में एक अभियान चलाया है। शिक्षा और रोजगार में गरीब मुसलमानों के आरक्षण को हटा दिया है। मुसलमानों के व्यवसायों को सरकार की नीतियों और भीड़ शासन द्वारा लक्षित किया जा रहा है। ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि वित्त मंत्री का कहना है कि कानून और व्यवस्था एक राज्य का मुद्दा है, लेकिन जिन राज्यों में मुसलमानों ने सबसे खराब हिंसा और भेदभाव का सामना किया है वे बीजेपी शासित और गैर बीजेपी राज्यों में हिंसा के मुख्य अपराधी संघ परिवार के सभी सहयोगी हैं। क्या उनके खिलाफ भी आप बोलने की कोशिश करें? जो कि डंके की चोट पर झूठ बोला गया वॉशिंगटन में बैठ करके निर्मला सीतारमण द्वारा, और उसी का पलटवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। और तमाम रिपोर्ट्स और तमाम वीडियो हम लोगों के पास सबूत के तौर पर मौजूद है, जहां इन्हीं के नेता जो हैं मुसलमानों के बहिष्कार की शपथ का ऐलान करते हुए दिखाई दे रही है। और निर्मला सीतारमण जी के लिए मुसलमान जो है देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, और उसके लिए पाकिस्तान के गुणगान करती हुई निर्मला सीतारमण दिखाई दी है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके सामने निर्मला सीतारमण के झूठ को रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।